प्यारे छात्रों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ हिंदी विषय के साथ। यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ 2, जिसका शीर्षक है गिल्लू, लेखिका महादेवी वर्मा। यह पाठ बहुत ही रोचक है। हमें अपने परिवेश की जिन वस्तुओं, नन्हे जीव जंतुओं से लगाव होता है, उनमें से एक है गिलहरी। यह जीव सुंदर, आकर्षक, फुर्तीला और मन को लुभाने वाला होता है। लेखिका महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य की रेखा चित्र विधा द्वारा गिलहरी के जीवन के विविध पहलुओं का सुंदर चित्रण किया है। गिलहरी को प्यार से यहाँ गिल्लू कहकर पुकारा है, जिससे गिल्लू अपने परिवार का सदस्य लगने लगता है। आइए अब पाठ को समझते हैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसी वाक्य से महादेवी वर्मा ने इस पाठ की शुरुआत की है। इसे देखकर अनायास ही उन्हें छोटे जीव का स्मरण हो आया। वह छोटा जीव कौन है? वही छोटी सी गिलहरी, जिसका नाम गिल्लू है, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और हमेशा लेखिका को चौंका दिया करता था। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर वो देखती हैं कि 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। निकट जाकर वो देखती हैं कि गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और वो कौवे उसमें अपना आहार ढूंढ रहे थे, अर्थात उसे खाना चाह रहे थे। दोनों कौवे अपने चोंचों के 2 घाव से उस लघु प्राण को घायल कर दिए थे, और वह लघु प्राण अर्थात गिल्लू निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, इसलिए इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना उनका। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मलहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर उसके मुंह में डालने की कोशिश की गई, लेकिन वो मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका, और गिलहरी अर्थात गिल्लू लेखिका की उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीने में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगीं। लेखिका ने तो उसका नाम भी रख दिया, जिसके कारण गिलहरी जाति से अलग हटकर वह व्यक्तिवाचक अर्थात गिल्लू नाम से पुकारा जाने लगा। उसे
फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया गया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनको सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। लेखिका अर्थात महादेवी वर्मा जब लिखने बैठती तो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो अच्छा उपाय ढूंढ निकाला था। वह उनके पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक कि लेखिका खुद उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी वो गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में भी कभी कभी वो घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से उनका कार्यकलाप देखा करता था। भूख लगने पर अपनी आवाज में अर्थात चिक चिक करके वह सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को महसूस हुआ कि अब इसे मुक्त करना आवश्यक है। उन्होंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले अलग अलग जानवर कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी तो एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण लेखिका का कमरा बंद ही रहता था, लेकिन जब वो कॉलेज से लौटती थी तो कमरा खोला जाता था और जैसे ही वे पैर भीतर रखती थी वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता था। जब वो कमरे से बाहर जाती तो वह खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। चौंकाने की यह इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। यही नहीं, जैसे ही वे खाने के कमरे में पहुंचती वह भी खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और थाली में बैठना चाहता। बड़ी कठिनाई से उसे यह सिखाया गया कि वह थाली में कैसे बैठे और एक एक कर चावल उठाकर बड़ी सफाई से कैसे खाए। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। इसी बीच
मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। उनकी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना, लेखिका ने खुद कहा है, कि एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब वे दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने उनके निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का बिल्कुल नया उपाय खोज निकाला था। वह उनके पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उनकी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने खुद जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि वह लघु शरीर का जीव किसी वासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास आज भी लेखिका को संतोष देता था। छात्रों, तो ये थी गिल्लू की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब आइए इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। सोनजूही एक प्रकार का पीला फूल जो सुगंधित होता है। हरितिमा हरापन, हरियाली। लघु प्राण छोटा सा जीव। स्वर्णिम सोने के रंग का। काक भुसुंडी रामायण का एक ज्ञानी पक्षी पात्र अर्थात कौवा। काकद्वय 2 कौवे। स्निग्ध रोएं अर्थात चिकने रोएं। लघुगात अर्थात छोटा शरीर। परिचारिका अर्थात अस्पताल में सेवा करने वाली नर्स। तो ये था छात्रों आज का पाठ। इसी पाठ का दूसरा भाग अर्थात जिसमें प्रश्न और उत्तर होंगे और साथ ही व्याकरण के प्रश्न होंगे, ये दूसरे भाग में आप उसे जान पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।